दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अभी तुम्हारा इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं। थ्योरेटिकल सवाल का एक सबसे अच्छा रूल ये है कि उसमें ये ध्यान दो, पॉइंट बाय पॉइंट हल करो। अगर तुमने सवाल को पॉइंट बाय पॉइंट हल किया तो सवाल हो जाएगा, और तुमने पूरे सवाल को हल करना चाहा, सवाल गलत कर दोगे। सिर्फ इतना कंसंट्रेट करो कि दो संख्याओं का अंतर कितना 26 है। हमें ना पहली संख्या पता है ना दूसरी संख्या पता है। लिखना है पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या x मान लिया और इनका अंतर है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर कितना होगी 26 प्लस x। भाई जब इनका अंतर ही तो है 26 प्लस x, और कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी, 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अच्छा, अगर हम यहां पर कर दे x बराबर 26 प्लस x, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी, 3 गुनी है, ठीक है। तो अगर हम इसको 3 गुना कर दें, कितना कर दें 3 गुना कर दें, तो यहां पर कितना हो जाएगा 3x बराबर 26 प्लस x, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी हो गई, तो ये 3 गुनी है। 3x तो ऑलरेडी है, प्लस का x तरफ आएगा क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा 26। तो x बराबर संख्या गुणा में काट जाएगी, भाग में जाएगी, 26 बटे कितना हो जाएगा वो 2 13 दूनी 26, x बराबर कितना आ जाएगा 13, x बराबर कितना आ गया 13। कोई दिक्कत, x की ही तो वैल्यू में चाहिए, तो x की वैल्यू 13 आ गई। हमने पहली संख्या मानी थी कितनी थी x, तो पहली संख्या कितनी हो गई 13, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 26 प्लस 13, तो कितना हो गया 39। कोई डाउट नहीं। अब एक बात इसमें समझ लेना, क्लियरिटी क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमने क्या किया दोनों को जोड़ दिया। सबसे अच्छा तरीका समझने का है, जब इनका अंतर बता रहा है तो हम ऐड करेंगे, जब क्या बता रहा है अंतर, तो हम संख्याओं को क्या करेंगे जोड़ देंगे। अगर वही कहता दो संख्याओं का योगफल 26 है, क्या कहता दो संख्याओं का योगफल कितना है 26 है, तब हम क्या करते पहली संख्या x मान लेते और दूसरी कितनी मान लेते 26 माइनस x। योगफल बोलेगा तो माइनस करेंगे, बात समझ में आई, और अंतर बोलेगा तो प्लस करेंगे। बड़ी नॉर्मल तरीके से सवाल लग जाएगा।